बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद, लगभग 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन वैशाली के वालुकाराम नामक स्थान पर संपन्न हुआ, जो अब उत्तर भारत के बिहार राज्य का हिस्सा है। इस संगीति को शिशुनाग राजवंश के राजा कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है, का संरक्षण प्राप्त था। आदरणीय सब्बुकामी ने इस विशाल सभा की अध्यक्षता की, जिसमें 700 से अधिक विद्वान और वरिष्ठ भिक्षुओं ने भाग लिया। द्वितीय बौद्ध संगीति के मूल में 10 नियम थे, जिन्हें वज्रपुत्तक भिक्षुओं द्वारा अपनाया गया था और जो विनय नियमों के विरुद्ध माने गए थे। इन नियमों ने भिक्षु जीवन की सादगी और गैर संलग्नता के मूल सिद्धांतों को चुनौती दी। इन नियमों में से सोना और चांदी स्वीकार करना, यानी किसी भी प्रकार का धन लेना, सबसे अधिक विवादास्पद था। यसा नामक एक भिक्षु ने वज्रपुत्तक भिक्षुओं को उनके अनुयायियों से पैसे लेते हुए देखा और इस पर आपत्ति जताई। संगीति की शुरुआत में बहुत चर्चा और बहस हुई, जिससे समय की बर्बादी हुई। निरर्थक चर्चाओं से बचने के लिए मामले को 8 भिक्षुओं की एक समिति को सौंपा गया, जिसमें पूर्व और पश्चिम से 4-4 भिक्षु शामिल थे। इस समिति ने 10 नियमों को एक-एक करके जांचा और उन्हें सर्वसम्मति से गैरकानूनी घोषित किया। हालांकि यह सर्वसम्मत निर्णय बौद्ध संघ की एकता को बनाए रखने में विफल रहा। संगीति के बाद बौद्ध संघ 2 मुख्य निकायों में विभाजित हो गया: स्थविर, ज्येष्ठ और महासांघिक, महान समुदाय। यह विभाजन विनय नियमों की व्याख्या में मतभेदों पर आधारित था, हालांकि बाद में इसमें सैद्धांतिक मतभेद भी जुड़ गए। यह विभाजन केवल अनुशासनिक मतभेदों का परिणाम नहीं था, बल्कि यह बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख भविष्य के पथों का एक प्रारंभिक संकेतक था: व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देने वाला स्थविरवाद और सार्वभौमिक करुणा और सभी प्राणियों की मुक्ति पर जोर देने वाला महासांघिक। यह वैचारिक दरार थी जो अंततः हीनयान और महायान के रूप में विकसित हुई।